दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे होंगे कि कोरोना फिर से स्टार्ट हो गया है, तो आज का जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूं वो कोरोना के अंदर एक होम्योपैथिक काढ़ा मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप कोरोना से बच भी सकते हैं और अगर दुर्भाग्यवश आपको अगर कोरोना हो जाता है तो आप इसको एज ए रूटीन रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछली बार कोरोना में भी जिन लोगों ने काढ़े का इस्तेमाल किया था उनको बहुत सारी समस्याएं होती थी, क्योंकि उस काढ़े में ये बहुत सारी स्पाइसीज, जो हर्बल स्पाइसीज होती हैं, उनको मिलाते थे, जिससे हमको डाइजेस्टिव ट्रबल्स भी हो जाती थी, हमको एसिडिटी भी हो जाती थी और कई सारी प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन आज का जो मैं आपको होम्योपैथिक काढ़ा बता रहा हूं उससे आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। आप इसको रेगुलरली दिन में 4 बार तक ले सकते हैं अगर आपके आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है तो। अदरवाइज इसको सुबह और शाम 30 बूंद की खुराक में आप आधे कप पानी के साथ में मिलाकर लेंगे। इसमें मैं जो आपको दवाइयां बताऊंगा वो आपको मदर टिंचर फॉर्म में इस्तेमाल करनी है और ये बड़ी कॉमन होम्योपैथिक रेमेडीज हैं जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, आप एक 100 ml की या 500 ml की बोतल ले लीजिए। 500 ml की ले लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि आप एक 500 ml की बोतल ले लीजिए, जिसमें 30-30 ml आपको वो सारी मदर टिंचर बराबर मात्रा में मिलानी है और एक बार मिलाकर उसको अच्छी तरीके से शेक कर लीजिए। इसके बाद आप, अगर आपकी फैमिली ज्यादा बड़ी है तो आप 500 ml की खाली बोतल में 100 ml बराबर मात्रा में मदर टिंचर मिला सकते हैं, जो पूरे परिवार को काम आ जाएगी। तो आपको प्रोपोर्शन वही रखना है, बराबर मात्रा में ये सारी मदर टिंचर लेना है। मात्रा आप अपनी जरूरत के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन इसका जो डोज होगा वो बच्चों के लिए, जैसे मान लीजिए 10 साल तक के बच्चे हैं तो उनके लिए 10 बूंद आधे कप पानी में सुबह शाम। अगर 10 से 20 साल के बच्चे हैं या एडल्ट हैं तो उस दौरान आप 20-20 बूंद सुबह शाम आधे कप पानी में दे सकते हैं। और अगर आप 20 साल से बड़ी उम्र के हैं तो आप सबको एक ही तरह की खुराक होगी, वो होगी 30 बूंद सुबह 30 बूंद शाम को। तो आइए दोस्तों, मैं आपको इस मदर टिंचर को बनाने की जो होम्योपैथिक मदर टिंचर दवाइयां हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली दवाई जो बहुत कॉमनली घरों में मिल जाती है, तुलसी। काली तुलसी से हमारे यहां एक मेडिसिन बनती है जिसका नाम है ओसीमम सैंक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तुलसी को एक एंटीवायरल माना जाता है और हम रोजमर्रा में भी तुलसी को गर्म पानी में उबालकर या तुलसी को चाय में डालकर हम पीते हैं, क्योंकि तुलसी एक बहुत अच्छा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए एक प्रिवेंटिव मेडिसिन होती है और रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस को रोकती है। तो पहली रेमेडी आप ओसीमम सैंक ले सकते हैं, ये आपको सर्दी खांसी जुकाम होने को रोकेगी। इसके अलावा आप जो दूसरी रेमेडी है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम चाय में अदरक का इस्तेमाल करते हैं, तो हम एक जिंजीवर जो मेडिसिन आती है होम्योपैथी में मदर टिंचर में, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अदरक के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को सर्दी खांसी होने से बचाते हैं। ऐसा माना जाता है इंडिया में जो आयुर्वेदिक सिस्टम है कि जो अदरक होता है वो गर्म होता है और आपको सर्दी खांसी को होने से रोकता है, पर ये एक्चुअली आयुर्वेदा का कंसेप्ट है। होम्योपैथी में जब जिंजीवर की प्रूविंग हुई तो उसमें ये देखा गया कि इसने जो सर्दी खांसी के पेशेंट्स थे उनको बहुत आराम दिया, तो आप उसमें जिंजीवर भी मिला सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा, आपको पहली दवाई ओसीमम सैंक, दूसरा हो गई जिंजीवर। तीसरा, दोस्तों, आप सभी देखते होंगे, आप कॉमनली जब भी आपको सर्दी खांसी जुकाम होता है तो आप एक विक्स का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इस विक्स के अंदर एक बेसिक रेमेडी होती है यूकेलिप्टस, जो कि मदर टिंचर में होम्योपैथी में अवेलेबल है। तो आप यूकेलिप्टस को भी इसमें मिला सकते हैं। ये जो यूकेलिप्टस होती है वो एंटी कंजस्टेंट होती है, मतलब
आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नाक में जब भी जुकाम सर्दी खांसी होता है तो हमारी जो म्यूकोजा है वो लाल पड़ जाती है। और यूकेलिप्टस क्या करता है, यूकेलिप्टस एक म्यूकोलाइटिक ड्रग का काम करता है। वो वहां पर कंजेशन को खत्म करेगा। अगर आपका स्पुटम, आपकी नाक का डिस्चार्ज गाढ़ा हो गया है तो उसको पतला करेगा और उससे वो बहना चालू हो जाएगा। बहना चालू हो जाएगा तो आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो क्लियर हो जाएगी। तो आप तीसरी जो मेडिसिन उसमें मिला सकते हैं वो यूकेलिप्टस मिला सकते हैं। चौथी रेमेडी, जैसा कि आपने सुना होगा, इंडिया में नीम का बहुत इस्तेमाल होता है और नीम को एंटीसेप्टिक की तरह माना जाता है। होम्योपैथी में नीम से बनने वाली दवा एजाडाइरिस्टा इंडिका मौजूद है। तो आप इसमें जो चौथी रेमेडी मिलाएंगे वो एजाडाइरिस्टा इंडिका मिलाएंगे। एजाडाइरिस्टा इंडिका मिलाकर आप अपने ब्लड को भी क्लीन कर सकते हैं। मतलब अगर आपको फीवर आ रहा है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण, तो उस फीवर को भी एजाडाइरिस्टा इंडिका कवर करेगा। फिफ्थ रेमेडी जो आप अपने काढ़े में मिला सकते हैं वो एलियम सटाइवा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, एलियम सटाइवा लहसुन से बनती है और लहसुन भी एक म्यूकोलाइटिक एजेंट माना जाता है। अगर किसी को लंबे टाइम से खांसी आ रही है या उसमें स्पुटम आ रहा है तो उस स्पुटम को खत्म करने की प्रॉपर्टी होती है एलियम सटाइवा के अंदर। तो आप इसमें लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चूंकि अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है तो आपको इस दौरान एलियम सटाइवा काफी सूट करेगा। मेरी सिक्स्थ रेमेडी कुरकुम लौंगा। जैसा कि आप जानते हैं, हल्दी इंडिया के अंदर काफी इस्तेमाल होती है और हल्दी एक नेचुरल स्पाइसी होती है जिसको हम नेचुरल स्पाइसीज के अंदर रखते हैं। हम साग सब्जियों में भी इसको खाते हैं और ये एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है। तो दोस्तों, आप इन रेमेडीज को मिलाकर एक अच्छा काढ़ा बना सकते हैं। और ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर आप ये काढ़ा बनाकर पीते हैं दिन में 4 बार, दिन में 2 बार, आप अपनी नीड के अनुसार, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपके आसपास कोई कोरोना पेशेंट है तो आप दिन में 4 बार लीजिए। अगर आपके आसपास में कोई नहीं है, जस्ट एक प्रिवेंटिव वे में लेना है, तो आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। या आपको सर्दी खांसी हो जाती है, चाहे वो कोरोना हो या नहीं हो, एक जनरल सर्दी खांसी होती है, तब भी आप इसका 4 बार इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, आप इस काढ़े को इस्तेमाल करिए, ये काफी इफेक्टिव काढ़ा होगा। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो ओसीमम सेंक, जिंजीवर, एलियम सटाइवा, एजाडाइरिस्टा इंडिका, कुरकुम लौंगा, ठीक है, इन दवाइयों, यूकेलिप्टस, इन दवाइयों का आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप इस काढ़े को बनाएंगे और सभी लोग इस्तेमाल करेंगे और इसका फायदा उठाएंगे। थैंक यू, गुड बाय।